सारी मस्जिद उठ गई। तो भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब भारत दे चुका है, बदला ले चुका है। जो 26 बेटियों का सिंदूर उजड़ा था उसका बदला भारत ले चुका है। और इसी के साथ अब से थोड़ी देर में जो है बैठक भी होगी। केंद्र कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्र कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। पीएम आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसएस अजीत डोभाल भी पहुंचे थे और अब आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इसमें जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उन्हें तमाम जानकारी दी जाएगी और निश्चित तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसकी शुरुआत हुई है और देखना ये अहम होगा कि आने वाले समय में इस मीटिंग से क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद ये जो कैबिनेट की बैठक है अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें तमाम जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। और हमारे साथ लगातार एसबी अस्थाना जी की मौजूदगी है और उनके पास चलेंगे, बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बयानबाजी हुई है वो भी आपको दिखा देते हैं, किस तरह के बयान सामने आए हैं वो भी लगातार आपको दिखा देते हैं। का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं।
रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। तो देखिए, ये अब से थोड़ी देर पहले की प्रेस ब्रीफिंग आपको सुना रहे थे जो विक्रम मिस्त्री को आप सुन रहे थे करते हुए। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। तमाम जो हमारे सहयोगी है ग्राउंड जीरो से और जो गेस्ट हैं उनकी भी मौजूदगी है। हमारे साथ हिमांशु जी की मौजूदगी है, एसबी अस्थाना जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी प्रशांत की भी मौजूदगी हमारे साथ है। सबसे पहले हिमांशु जी आप ही के पास आते हुए, देखिए प्रेस ब्रीफिंग जिसका इंतजार था वो तो हो गया, इसमें एक एक बात बताई गई कि किस तरीके से ये पूरा प्लान किया गया, किस तरह से इसको एक्सिक्यूट किया गया, और सबसे बड़ी बात दुनिया को संदेश भी साफ दिया गया है कि हमने सिर्फ ये जो लड़ाई है वो हमारी आतंकवाद से है, किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी देश से नहीं है, किसी देश की सेना से नहीं है। मतलब हमारी दुश्मनी सिर्फ उससे है जो कि हमें नुकसान पहुंचाएगा, जो कि है आतंकवाद। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज भारत की तरफ से। हिमांशु जी आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, फिर आप अपनी बात रखिएगा मैम। देखिए, हमारी जो एयर स्ट्राइक थी वो बहुत ही फोकस्ड थी, नॉन एस्केलेटरी थी। किसी भी तरीके से हमने उनके शैक्षणिक संस्थानों को, उनकी सेना के किसी बेस को, उनके हॉस्पिटल्स को ठिकाना नहीं बनाया गया है। किसी भी तरह के की पॉपुलेशन को नुकसान नहीं हुआ है, आम जनता को नुकसान नहीं हुआ है। द स्ट्राइक वाज क्लियर, फोकस्ड ऑन टेरर बेसिस। अब वहां पे आप अगर देखिए तो बहावलपुर है जहां से अभी खबरें आ रही हैं कि अजहर मसूद का तो पूरा परिवार खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 14 लोगों की वहां मृत्यु हुई है। कोटली से अभी हमें पता चलेगा कि वहां पे क्या नुकसान हुआ है। और हाफिज सईद का जो बेस था वहां पे भी देखिए चुन चुन के जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें इस तरह के आतंकी बेसिस को खत्म किया गया है। और दूसरी सबसे सुंदर बात यह है जो इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 2 लेडी ऑफिसर्स ने जो अपनी तरफ से आधिकारिक बयान दिए हैं उसमें एक हिंदू है, एक मुसलमान है, जो कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं खुद सेनाओं से हूं और 23 साल मैंने इस फौज को दिए हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन ये जो संदेश है कि अगर आप चुन चुन के हमारे यहाँ से हिंदू मेल्स की हत्या करते हैं तो भी हिंदुस्तान पूरा एक साथ खड़ा है और हमारी तरफ से इस तरह की कोई भी मानसिकता नहीं है कि हमारे लिए हिंदू, सिख, मुसाई, मुसलमान, पारसी में कोई फर्क है। हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है। और ये बहुत सुंदर संदेश ना सिर्फ टेररिस्ट को बल्कि पूरे विश्व को हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल हिमांशु जी, ये बात आप सही करी। और थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि भारत को तोड़ने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन भारत है कि और ज्यादा जुड़कर सामने आता है ऐसे मौकों पर। प्रशांत की मौजूदगी भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है। प्रशांत, आपकी मौजूदगी कहां पर है? और कहीं ना कहीं अब तो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, तमाम चीजें जो है वो बहुत ही क्लियर हो चुकी है। और दूसरी बात यह कि पीएम आवास पर जो सीसीएस की बैठक है उसकी भी शुरुआत हो गई है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये दिन रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए दिन क्या रात भी महत्वपूर्ण रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ वॉच किया है, एक एक गतिविधियों पे नजर रखा है। और जैसे ही नजर सुबह जब लोगों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि हमारा पहलगाम का जो बदला है वो लिया गया है। बहरहाल मेरे साथ कुछ लोग हैं, दिल्ली के गाजीपुर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसे ही आप सो के उठे आपने देखा कि बदला तो ले लिया साहब, और कुछ मन में है? 12 बजे से ही देख रहा हूँ मैं उसको। बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने किया। जब तक ये ब्रेक ना लगाया जाए, जब तक इनका नाम निशान ना मिट जाए, जितने भी आतंकवादी टेररिस्ट है इनका बीज नाश होना चाहिए, तब तक भारत सरकार को नहीं रुकना चाहिए। ये सिंदूर जो अभियान चलाया है बहुत बड़ा चलाया है और हर देशवासी खुश है आज। और वो जिनके मांग के सिंदूर जड़ गए, माँ के लाल चले गए,
इनको ऐसा सबक सिखाया जाए, दोबारा ये 100 बार सोचें भारत की आंख खोलने के लिए, इस आतंकवाद का नाश करना छोड़ें। 100 बार सोचें। आप क्या कहेंगे जिस तरह से हमारी सेना ने ये एयर स्ट्राइक किया है? सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय, भारत माता की मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा भारत पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। जो छेड़ेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसको घर में घुस के मारा जाएगा। ये भारत, ये हमारा मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। किसी की हिम्मत नहीं है जो हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठा करके देख ले। अगर छेड़ेगा तो घर में घुस के मारा जाएगा और उसे सबक सिखाया जाएगा। मोदी जी ने जो फैसला लिया है हम उसके पक्ष में। चलिए, फैसला जो 900 से ज्यादा जो आतंकी हैं स्वाहा। अब ये लखवीरा रहा है, जैसे मोहम्मद का हाफिज शहीद रह रहा है, इनके घर में घुस, जैसे लादेन को मारा था घर में घुस के, उनको निकाल करके मारे। इनके सरगनाओं को, इनका बीज खत्म करना चाहिए, तब जाकर के शांति मिलेगी। तो अगर आने वाली नस्ल भी इनकी याद रखें। चलिए, जाहिर है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ है? ये एयर स्ट्राइक जो हमारे सैलानियों पे, जो निहत्थे सैलानियों पे है, इसने जो अटैक किया है, ये भारत में पहली बार हुआ है। पहले ये इक्का दुक्का करता रहता था, लेकिन जो सैलानी निहत्थे सैलानियों में मारा गया है और उसमें जो है हमारा जो सैनिक था वो अपने माँ पे हनीमून मनाने गया था, उसको वहाँ मार दिया है। देखिए, ये तो जो 900 मारे हैं या 800 मारे हैं ये नहीं है। अब की बार 1971 में ये घुटनों पर आ गया था, माफी मांग के चला गया था। लेकिन इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक ये खत्म नहीं होगा ये कीटाणु चलते रहेंगे और इसी तरह से हमें परेशान करते रहेंगे। धन्यवाद। कीटाणु चलते रहेंगे। बिल्कुल प्रशांत, ये नया भारत है, ये सबक भी सिखाएगा, जवाब भी देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। ये चीज, ये मैसेज जो है, ये आज की इस एयर स्ट्राइक से लाउड एंड क्लियर है। छेड़ता में अब तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारत को छेड़ेगा फिर भारत उसको छोड़ेगा नहीं, चाहे वो कहीं भी चला जाए। जी बिल्कुल प्रशांत, मैसेज लाउड और क्लियर है। ये चीज हम सभी ने देखी। हिमांशी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हिमांशी जी, जिस तरह से लोगों का भी अब रिएक्शन सामने आ रहा है और यही चीज हमने देखी भी कि जब 22 अप्रैल को हमला हुआ था उसके बाद से हर किसी देशवासी के मन में यही चीज थी कि जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, और वो हो गया है। जो जवाब देना था भारत ने दे दिया है। अब सभी के मन में, आज अगर सभी से पूछा जाए कि हाउस द जोश, हर कोई कहेगा हाय। अब ऐसे में हिमांशी जी, सवाल ये है व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब वॉर की मॉक ड्रिल हुई थी आखिरी बार, वो 1971 में थी। अब आज वो होने जा रही है, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है कि जोश बहुत हाई है, लेकिन इस समय संयम बरतने की कोशिश है। देखिए, सेनाएं, जो सशस्त्र बल हैं, वो सीमाओं पे और आसपास अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है एक आम नागरिक होने के कारण कि हम उस समय उनकी मूवमेंट के वीडियोस पोस्ट ना करें, हम इस तरह की कोई बयानबाजी ना करें जिससे हम उनकी जो ऑप रेडीनेस को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकें, नोइंगली अननोइंगली। देखिए, जोश बहुत अच्छी बात है और इस समय हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह महसूस हो रहा है कि हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया गया है, बल्कि पहाड़ से दिया गया है, मिसाइल से दिया गया है। और भले ही ये जवाब और इसकी समीक्षा जो आधिकारिक तौर पे आ गई है, उसके बाद भी देखिए अभी सीसीएस की बैठक चल रही है और सीसीएस की बैठक के बाद में बताइए, सीसीएस की बैठक तो जरूर चल रही है, उस पर लगातार हमारी नजर भी। एक बात बताइए कि पाकिस्तान जैसा देश जो अब गिदड़ भपकी भी दे रहा है, ऐसे में क्या कर सकता है और अगर करता है तो फिर किस तरह के विकल्प सामने आएंगे? और सबसे बड़ी बात ये, भारत तो बिल्कुल तैयार है क्योंकि भारत पाकिस्तान के रग रग से वाकिफ है। पहली बात तो ये क्या कहते हैं क्या करते हैं उसमें ही तालमेल नहीं होता है। दूसरा, ये एक छद्म तरह का युद्ध लड़ते हैं। एक तरफ इनकी तरफ से आधिकारिक बयान आ रहा है कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 14 दिनों में अगर हम देखें तो लगातार सीज फायर का उल्लंघन ये कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अब इन्होंने अपनी आवाम को तो दिखाना है ना कि हमारे अंदर उतना ताकत है, हम जवाब दे सकते हैं। तो वो भले ही हिंदुस्तान से डरे हुए हों इस समय, वो भले ही अब उनके कुछ फाइटर प्लेन्स हैं जो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको कि हमारी एयरफोर्स ने वापस कर दिया है। कोशिश तो उनकी तरफ से होगी, लेकिन किस स्केल पे होती है वो देखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इस समय बहुत डैमेज्ड है, मनोबल सेना का गिरा हुआ है, उनकी जंगी तैयारियां बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो उनके जो
खून में है ना ये इस तरह की बदतमीजियां करना, वो करेंगे, दोबारा करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन हम सक्षम हैं, हमारा मनोबल भी है, हमारे पास साजो सामान भी है, और सबसे बड़ी बात है हमारे पास एक दृढ़ कौशल नेतृत्व है। उनके साथ में मिलके आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी, वो जैसे अब हम सब सोए हुए थे, हिमांशी जी देखिए, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लिए अटैक ये करके करना कोई सुबह नई की बात तो है नहीं। उसने तो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, ना सिर्फ अपने देश में, भारत में, बल्कि खुद भी पीड़ित रहा है, लेकिन फिर भी वो बाज आता नहीं। लेकिन इस बार जो किया उसने, जो पहलगाम में हुआ, उसने पाकिस्तान की तस्वीर जो है पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल क्लियर कर दी कि आखिरकार पाकिस्तान किस तरह का देश है। और उसके बाद भारत ने भी देर नहीं की, हर उस जगह पर निशाना बनाया जहां से आतंकवाद को पनाह देता था। देखिए, इसके लिए आपकी खुफिया एजेंसियों को मैं कहती हूँ बहुत ही उनका काम जो है काबिले तारीफ है। ये आतंकवाद का जो हमला पहलगाम में हुआ है, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। देखिए, सन 1999 में जब कानपुर में IC-814 उसको जब इन्होंने अगवा किया था, और उसके बाद में जो इनके टेररिस्ट हैं जिनको हमें रिहा करना पड़ा था, वो वहीं पे छुप के वहीं से साजो सामान आतंकियों को देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ये सब कार्रवाई वहां से हो रही थी। अब इस जगह इन्होंने अटैक करके ये जो उनको एक तरीके से मैसेज दिया है, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हम आपकी जड़ पे घुस के आपका इलाज करेंगे। देखिए, जब आप कैंसर की बात करते हैं, ये आतंकवाद एक ऐसा कैंसर है जिससे पाकिस्तान पीड़ित है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आपके कैंसर से हमें तकलीफ हो रही है, हमारे आम जनता को तकलीफ हो रही है, हमारे आप पिकनिक स्पॉट्स पे आके चुन चुन के लोगों को मार रहे हैं, तो उसका जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। और ये जवाब इतनी अच्छी तरीके से दिया गया है कि अब अगर मान लीजिए उनका पूरा का पूरा अजहर मसूद का परिवार खत्म हो गया है, तो आई थिंक इससे बेटर मैसेज आज की सुबह में हो ही नहीं सकता। हिमांशु जी, साथ ही जिस तरह से, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि अभी हालात जो हैं भले ही हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन अगर टेंशन एस्केलेट होती है और चीजें इधर से उधर होती हैं, अगर हम मान ले कि हाँ पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, तो जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आपकी क्या सलाह है, क्या मैसेज है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऐसी सिचुएशन में कई लोग पैनिक कर जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं, और जिस तरह से वॉर की एक्सरसाइज हम करेंगे, हम मॉक ड्रिल करेंगे, तो ऐसे में एक आम नागरिक को इस वक्त क्या माइंडसेट लेकर चलने की जरूरत है, क्या माइंड फ्रेम लेकर चलने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मॉक ड्रिल आज करवाई जा रही है, ये सन 71 के बाद पहली बार हो रही है। ऑलमोस्ट 51 साल के बाद इस तरह की कार्रवाई हो रही है। हम एक युद्ध प्रधान देश नहीं है जी, हाँ, हम सन 71 के बाद में अभी कर रहे हैं, तो हम युद्ध प्रधान देश नहीं है, और ये इसीलिए कराई जा रही है ताकि हम लोग पैनिक ना करें। अपने नेतृत्व पे भरोसा रखिए, अपनी सेनाओं पे भरोसा रखिए, अपने प्रशासन पे भरोसा रखिए, वो सक्षम है हर किसी स्थिति से निपटने के लिए। और वो बात उन्होंने बता भी दी है। हिमांशु जी, आप रहिए हमारे साथ, प्रशांत की मौजूदगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है। प्रशांत, देखिए, हर व्यक्ति जो चाहता था वो हुआ है जरूर, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी है कि आखिरकार पाकिस्तान क्या करेगा। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये भी सोच रहे हैं, लेकिन भरोसा अपनी सरकार पर, जैसा कि हिमांशु जी भी कह रही थी, भरोसा अपनी सरकार पर, प्रशासन पर, दोनों पर रखना होगा। जी प्रशांत। बिल्कुल, देखिए, कुछ लोग हैं, उनसे ही हम जनता से जान लेते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब चुप बैठ जाएगा जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है? सबसे पहले तो भारत माता की जय, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय सेना को सलाम करते हैं। और पाकिस्तान ऐसे चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान को चुप बैठाना पड़ेगा। भारतीय जनता इतने आक्रोश में है कि पाकिस्तान की तरफ अगर एक बार हमारे बच्चों ने थूक दिया, सुसु भी कर दी, तो वो बह जाएगा। वो हमारी क्या होड़ करेगा? हमारे अभी सेना ने पराक्रम दिखाया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ नजरें टेढ़ी करी हैं। और जिस दिन पराक्रम दिखा दिया तो शायद पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा इस धरती से। चलिए, जाहिर है, आप क्या कहेंगे जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, और क्या लगता है कि पाकिस्तान अब हरकतों से बाज आएगा? हरकतों से बाज नहीं आएगा। जैसे मेरे भैया ने भी कहा कि अगर हमारा कोई छोटा सा बच्चा सुसु भी कर देगा ना, तो बहा जाएगा, पाकिस्तान बह जाएगा। सुसु भी कर दिया। अरे, संयमित भाषा रखें आप लोग। हाँ जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है, बार बार कुछ ना कुछ करता है, हम यही चाहेंगे, मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि इसको खत्म ही कर दिया जाए, कि इसकी नस्ल बंद हो जाए, ऐसे आतंकवाद को बिल्कुल खत्म करा जाए। आतंकवाद को जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया है, लगता है कि सही कदम है भारत की तरफ से? हाँ जी, बिल्कुल सही कदम है जी।
बिल्कुल सही। कुछ कहना चाहेंगे देश के लिए? मैं इनके साथ ही हूँ सर। चलिए, आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा कदम है, ये न्याय की तरफ है। ये बहुत पहले और सरकारों को उठाना चाहिए था। ये तो मोदी जी ने बहुत सोचा के कदम उठाया है ये, और पाकिस्तान के हिस्से बिल्कुल कई हिस्से कर देने चाहिए। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, ऐसे पीओके और बलूचिस्तान अलग होना चाहिए इस पाकिस्तान से, और आतंकवाद का नाम निशान मिटना चाहिए, और जब तक चुप नहीं बैठना चाहिए हमको भारत सरकार को। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपको लगता है कि एयर स्ट्राइक जो हमने किया है उसके बाद से पाकिस्तान चुप बैठ जाएगा, अब हरकतें नहीं करेगा इस तरह की? उसकी ये तो बहुत नालायक लोग हैं, ऐसे कहाँ मानने वाले हैं। फ्री में चाहिए, अपने पास है कुछ है नहीं, कर्जा लेके खाते हैं, लूटते हैं लोगों को, वैसे लूट रहे हैं, गोली मार के लूट रहे हैं, वैसे मार रहे हैं, वैसे मार रहे हैं। ये चुप बैठने वाले लोग कहाँ हैं? ये कभी चुप नहीं बैठेंगे, कभी चुप नहीं बैठेंगे। आप मुझे बताइए कि कैसे चुप कराया जाए पाकिस्तान को? अभी तो हमने आंखें टेढ़ी की है जैसा भाई साहब ने कहा, लेकिन उसको चुप कैसे कराया जाए? वो बात आता क्यों नहीं अपनी हरकतों से? देखो, पहले ये भारत कहते हैं किसी को सुधारने के लिए उसको मौका दिया जाता है। इसे पहले बहुत मौके दिए हमारे सैनिकों के, इन्होंने गर्दनें काट करके और फुटबॉल तक खेली हैं, हमारा खून खोल रहा है। और मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत बहादुरी का फैसला है। मैं तो 54 इंची, क्या कहते हैं ना, शेर बूढ़ा हो जाए मगर शेर ही रहता है। घर 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 ना सुनो, सिंह की आवाज सुनो। और ये आवाज पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है मोदी जी की, और उसको ये पता लग जाएगा कि ये भारत है, ये पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है, श्रेष्ठ भारत है, एक भारत है। सारे हिंदुस्तानी एक हैं और मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी, आप संघर्ष करो और इनको लास्ट तक पहुंचाओ, और हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, जाहिर है आप क्या चाहते हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद अब मामला ठंडा है, शांत है, या कुछ और आगे? और आगे होगा। इनको घर में से निकाल के मारना पड़ेगा। हाफिज सईद जैसे, लखवी जैसे आतंकवादी, इनको जैसे ओबामा को मारा था, इस तरह से इनको मारना पड़ेगा। और जो इनके फंडिंग आती है ना, जो आप कह रहे कैसे चलता है, कैसे बार बार करता, ये फंडिंग आती है विदेशों से, उस पर तो ये जी रहा है, टुकड़ों पे जी रहा है, और उनको इस्तेमाल करता है। इसको अब समय है इसको नेस्त नाबूद करने का। खत्म कर दो बिल्कुल इस धरती पे से, बिल्कुल पाकिस्तान की नामो निशान। लगता है कि लेकिन पाकिस्तान की आम जो जनता है उसका कसूर तो है नहीं, ये तो कुछ जो राजनीतिक लोग हैं वहाँ के, उनकी ये हरकत है। तो क्या करना चाहिए फिर पाकिस्तान के साथ? देखिए, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि इमरान खान जेल से बैठ के कहता है कि जी हमारी कौम हमारे साथ है, तो हिंदुस्तान की कौम भी मोदी जी के साथ है, और आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं हम लोग। हम कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, और कहीं भी हम दबने वाले लोग नहीं हैं। हमारा संयम बहुत बड़ा है, लेकिन जब संयम खत्म हो जाता है तो फिर इसका इलाज होता है, और इलाज पाकिस्तान का होना चाहिए। चलिए, क्या इलाज बाकी है? लगता है कि वो इलाज हो इसका? इलाज यही है, जैसे नक्सलवादी, उसको बिल्कुल इसका बीज खत्म करना चाहिए कि बार बार छेड़ता है हमें, हमारे सैनिकों को। जैसे मेरे भाई ने बताया कि हमारे सैनिकों की गर्दन काट के लेके गए थे ये, अब वो समय आ चुका है कि इसकी पूरी गर्दन ही खत्म कर दो पाकिस्तान जी बिल्कुल को। प्रशांत, कड़ा जवाब दिया गया है, और आज हर भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो चुका है। हिमांशी जी, जब इससे पहले हमने देखा, जब उरी अटैक हुआ था 2016 में, तब 11 दिन के अंदर जवाब दिया गया था। उसके बाद जब पुलवामा होता है तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हम करते हैं, 12 दिन के अंदर जवाब दिया जाता है। और अब जब पहलगाम, क्योंकि मुंबई अटैक के बाद ये पहला बड़ा हमला जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया था, चुन चुनकर धर्म के आधार पर टारगेट किया गया था, 15 दिन के अंदर मुंह तोड़ जवाब। और सिर्फ यही नहीं, एयर स्ट्राइक तो हमने अभी करी, लेकिन उससे पहले आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी हमने जस्ट हमले के अगले दिन कर दी थी। जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया, और भी कई सख्त कदम उठाए। अब सवाल यही कि जिस तरह से अभी जो हालात बन रहे हैं, हम कितना तैयार हैं? क्योंकि अगर हमने कुछ कदम उठाया है, जवाब दिया है, तो जाहिर सी बात है बहुत कैलकुलेशन की गई होगी, उसके बाद कदम उठा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ये जो कैलकुलेटेड मूव है, मोदी जी का जो भी बयान आया था उसमें उन्होंने बहुत सटीक तरीके से कहा था कि हमने ये हमला जीत के लिए किया है। यानी कि जब तक हम पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, पूरी तरीके से तैयार होने का मतलब है कि
कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पे, सैन्य तौर पे और अंदरूनी, जैसे कि कल मॉक ड्रिल की घोषणा की गई कि 244 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा, फिर रात को मैसेज आता है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि 300 जगह से किया जाएगा, और जिसमें कि जो बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं वहां के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो हमारी तरफ से कार्रवाई पूर्ण थी। देखिए, मंगलवार को एयरफोर्स ने नोटम जारी किया था, नोटिस टू द एयरमैन, जिसमें बहुत क्लियरली ये बताया गया था कि आप वापस आइए, आपकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है, हमें एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज में हिस्सा लेना है। तो कहीं पे भी उन्होंने पैनिक की स्थिति क्रिएट नहीं की है। देखिए, आपको एक दिन पहले एक तरीके से सूचना दे दी जाती है कि आपको तैयार रहना है मॉक ड्रिल के लिए। बिल्कुल तैयार रहना है, और यही वजह है कि जो प्लानिंग की गई है हिमांशु जी, वो अब ग्राउंड पे दिखी भी है। जिस तरह की प्लानिंग की गई थी उसको एग्जीक्यूट भी किया गया है। आप रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रशांत की भी मौजूदगी, लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें और तमाम खबर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं लाइव टाइम्स पर। रहिए हमारे साथ।